इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं या पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या चुनाव को समर्थन दे रहे हैं? आज किसी पार्टी में ज्वाइन करने या ना करने का प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न इस बात का है कि किसान जिंदा रहेगा, मजदूर का जीवन बचेगा, व्यापारी रहेगा नहीं रहेगा, और खेती और मजदूर की क्या हालात बनी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के चलते हुए इस प्रकार के कानून बनाए गए जिससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा और ब्लैक मार्केटिंग को हौसला मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और जहाँ ये काले कानून बनाए गए इससे हर व्यक्ति देश का प्रभावित हुआ है। और इस बात के लिए किसान संगठनों ने कहा था कि जो हमारे आंदोलन में शामिल होना चाहे वो अपने पद से इस्तीफा दे के आए। हिंदुस्तान के विधायकों एमपीज़ की ओर निगाहें लगी हुई थी, परंतु देश के अंदर किसी ने भी एक कदम नहीं बढ़ाया। केवल अभय सिंह चौटाला ने किसानों का झंडा बुलंद करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और हरियाणा विधानसभा में ये कह दिया कि मैं किसानों के पक्ष में हरियाणा विधानसभा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। उसके बाद तो किसानों के जड़े पे बड़े नमक छिड़के गए। हरियाणा की विधानसभा इस प्रकार का भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया जिसमें 70% किसानों की सहमति की जरूरत थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। हमारे देश की सरकार ने इस प्रकार का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बनाया, लेकर के आए, जिससे बिजली का निजीकरण होगा। गरीब किसान मजदूर को कोई भी प्रांतीय सरकार सब्सिडी नहीं दे सकेंगी। और इतना ही नहीं, पराली प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कानून लेके आए कि अगर कोई किसान पराली जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, देश के अंदर पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगी हो गई और डीएपी खाद लुप्त हो गया। आज लाइनें लगी हुई। जो लोग ये कहते थे एमएसपी है रहेगा और हम अगर वो नहीं मिलेगा इस्तीफा दे देंगे। आज बाजरा 1200-1100 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। भावांतर योजना देने के बाद भी 650 रुपये का घाटा किसान को प्रति क्विंटल का है। वो त्यागी पुरुष कहाँ चले गए। और इतना ही नहीं, आज धान उत्पादक किसानों से पूछो कि आज उनके 300-400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे, काला पीला दाना के नाम पे लूटा जा रहा है। ऐसे माहौल में सवाल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं, ऐसे माहौल में तो जो किसानों का झंडा जिसने उठाया अभय सिंह चौटाला ने, वो एक तरफ है और दूसरी तरफ वो काले कानूनों के पक्षधर, वो ब्लैक मार्केटिंग के पक्षधर, वो डीएपी खाद लुप्त करने वाले, एमएसपी खत्म करने वाले। किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है तो क्या किसान मोर्चा में उनका समर्थन नहीं करना चाहिए? आज ही आपने देखा होगा, आप तो पहले आए हुए थे यहाँ पे, उन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों की यहाँ से किस प्रकार से कलश यात्रा लेकर के जब किसान गुजर रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे। और जहाँ तक उनका समर्थन ये था, वो ये कह के गए हैं कि हम वोट की अपील तो नहीं करते, पर ये जरूर कह के जा रहे हैं बीजेपी, जेजेपी और हलोपा के किसी भी आदमी को वोट नहीं देना, किसी कैंडिडेट को नहीं देना। स्वाभाविक है कि जो उनको हराए उसको वोट देना। अपने आप ही अभय सिंह हराए उनको तो इन्हीं को वोट देना है। ये जहाँ तक सवाल है, एक बात और मैं क्लियर करता हूँ आपके बीच में कि बहुत जेजेपी बीजेपी के लोग खड़े होकर कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। एक तो अपनी तरफ से वो झूठ की दुकान ने जोड़ लिया कि उन्होंने ये कहा कि मैं कानून वापस नहीं होते तब तक विधानसभा नहीं जाऊंगा। ये गलत जोड़ी इन्होंने ही नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने न्याय युद्ध में राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने महम से
और डॉक्टर मंगल सेन ने रोहतक से इस्तीफा दे दिया था। क्या आपको याद है कि राजीव लोंगोवाल समझौता तब रद्द हो गया था? नहीं हुआ था, चुनाव आ गया था। चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े थे और डॉक्टर मंगल सेन चुनाव लड़े थे। डॉक्टर मंगल सेन चुनाव हार गए थे, चौधरी देवीलाल मैम से जीत गए थे। और फिर इसके ऊपर हमने मैंडेट लिया था उस वक्त में, और आज भी यही मैंडेट हम ले रहे हैं लोगों का कि किसानों के, मजदूरों के, मजलूमों, गरीबों, व्यापारियों के ये कानून काढ़े विरोधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और जजपा ने इनको फलीभूत किया। तो वो लोग उस तरफ खड़े हो जाएं और जो इनका विरोध करते हैं डट करके अभय सिंह चौटाला का साथ दें। सर आप गांव में भ्रमण करेंगे? आपसे जितनी देर में आपको पता लगा है, जितनी जहाँ से मेरी अप्रोच थी इतनी देर में तो मैं जा भी आया। चौटाला साहब, आपने अभी ये कहा कि किया था जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनेलो को छोड़ के चौधरी देवलाल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, पुत्र हो, पौत्र हो या बड़पौत्र हो, वो बीजेपी विरोधी के आगे नतमस्तक है। इसके बारे में आप थोड़ा अच्छा होता अभय सिंह ना होते यहाँ पे, क्योंकि इनके परिवार पे लगेगी वो बात नहीं, आप जो अच्छी नहीं लगेगी। आपने राष्ट्र विरोधी सुने होंगे, राष्ट्रद्रोही सुने हैं, जी, प्रदेश द्रोही भी सुने होंगे, वो कुल द्रोही भी हैं, क्योंकि सीधा आपने टैग जिन्होंने आज एक कुल का, एक चौधरी देवीलाल का पोता चुनाव मैदान में है। और उनके मैंने जो ट्वीट किया है वो सही किया है और वो विरोध में खड़े हैं।